हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट एंड पीडब्ल्यू सीवीटी पीजी वाला। आप सभी के इन दोनों चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? तो फाइनली हमारा सीवीटी पीजी का जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका था। और जैसा मैंने आप लोगों को हमारे आज सुबह लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था कि आप सभी लोगों के साथ अभी आप लोग फॉर्म को मत फिल करिएगा। एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पर अब दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो पाए या उसमें कोई एरर ना आ पाए। और आप सभी लोग अब अपने सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन को जो है वो अब यहाँ पर दिसंबर के अब 15 दिन रह गए, जनवरी और उसके बाद फरवरी के हमारे पास यहाँ पर 28 दिन यहाँ पर पड़े हैं। 28 या 29 दिन जितने भी हैं वो आप सभी लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। वैसे तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, है ना। तो खैर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, मेरा कहने का मतलब है कि फरवरी और जनवरी और जो है हमारे पास दिसंबर के ये 15 दिन हमारे पास पड़े हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप सभी लोगों के साथ जो है वो 70 प्लस दिन आपके पास यहाँ पर अभी पड़े हैं सीयूईटी पीजी के लिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर अब आज 1 या 2 दिन में हम लोग फॉर्म को फिल कर देंगे और उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट करेंगे, है ना। यस एवरीवन, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। यस, अब एक और आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं, यस एवरीवन इधर आ जाइए। अगर आप लोग सीएसआईआर नेट मतलब आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी के एस्पायरेंट्स हैं, आईआईटी जैम के एस्पायरेंट्स हैं, तो आप लोग केशव गिलोत्रा सर जो है पीडब्ल्यू को यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर सीयूईटी पीजी और निमसेट एससी क्यूपी 09 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर केशव गिलोत्रा सर निमसेट सीयूईटी पीजी को ज्वाइन करके स्कैन करके मेरे साथ यहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के क्यूआर कोड के साथ उसे स्कैन करके, है ना, हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जुड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और स्पेशल नोटिफिकेशंस के लिए आप सभी लोग यहाँ पर अब इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर अब हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ पर अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाउ टू फिल, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने गूगल पे सर्च करा एनटीए, तो nta.ac.in की वेबसाइट आ गई। जैसी अब हम लोग यहाँ पर अब, है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को एक एक चीज जो है वो बड़े प्यार से यहाँ पर दिखाई दे जाए, है ना। अब दिख रहा होगा। तो आप लोगों के पास nta.ac.in की पूरी वेबसाइट आ गई है और यहाँ पर लेटेस्ट एट एनटीए पे आ जाएगा, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2026 for the admission of postgraduate programs into the central universities and other participating universities, organization and institutions. रीड मोर पे जैसे आप लोग यहाँ पर अब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नोटिफिकेशंस यहाँ पर आ जाएगा और जहां पर साफ साफ आप सभी लोगों को यहाँ पर अब बताया गया है ना। यस एवरीवन, जहां पर आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो साफ साफ बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 14 जनवरी तक जो है वो चलेगा। 14 दिसंबर से 14 जनवरी, और उसका जो लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 14 जनवरी शाम के 11:50 मतलब रात के 11:50 ऑफ द एम PM पर जो है वो यहाँ पर ये फॉर्म बंद हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका जो अगर कोई भी इनकरेक्शन आपके पास आता है या आप लोगों को कोई करेक्शन करनी है तो आप लोग इसे यहाँ पर इन 2 दिन में फिल कर सकते हैं। जो आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है वो मार्च में है, तो मार्च में आप सभी लोगों को एज यूजुअल जैसा पता था आपका जो टेस्ट है सीयूईटी पीजी का वो मार्च में है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला, 15 दिन दिसंबर के, जनवरी और फरवरी, सिर्फ आपके पास यहाँ पर अब ये 2.5 महीने जो हैं वो पड़े हैं। तो अब आप लोग इसको जो है वो जरूर जो है यहाँ पर एक बार इसको फॉर्म फिल करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। यस एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पर अब जैसे ही, मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ पर अब इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे exams.nta.nic.in/CUET-PG-CUET-PG/। तो जैसे अब आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, है ना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी लोगों के पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अब आप लोग यहाँ पर अब और नीचे करते हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पर ये जो है आपके पास यहाँ पर, अरे पीछे हो जा भाई, है ना, बता लेने दे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये वाला इस वाले पेन को यूज कर लेते हैं।
है ना। तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जैसे ही अब आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यस एवरीवन, तो आपके पास यहाँ पर अब बन जाएगा, ये देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी। यहाँ क्लिक करना आपको रेड वाले पे, ये जो रेड वाला है ना आप लोगों के पास ये चल रहा है, इस पे जैसे ही अब आप लोग इसे क्लिक करते हैं तो जैसे ही अब आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना तब आपके पास यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाएगी। एक एक करके हम लोग अब यहाँ पर अब समझ लेते हैं बड़े प्यारे तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको या तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल ऑनलाइन, यहाँ पर आपके पास स्टेप 2 अप्लाई दिया हुआ है, या तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए, या सीधा रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास 2 पेपर के लिए 1400 रुपए और जनरल कैटेगरी के हो तो एक पेपर के लिए 700 रुपए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हो तो 600 रुपए फॉर योर 1 पेपर एंड 1200 रुपए आप लोगों के 2 पेपर के हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जैसे ही आप लोग अभी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन ब्राउजर, इस पे आप लोगों को टिक करना है और बोला हुआ रीड एंड अंडरस्टूड द ऑल इंस्ट्रक्शन, है ना, जो एज वेल एज यहाँ पर मेंशंस है, हम लोगों ने इसको यहाँ पर अब पढ़ लिया। तो आई एग्री और क्लिक हियर टू प्रोसीड करते ही आपके पास ये फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा। ये फॉर्म जो है वो सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल फॉर्म है। आज मैंने फॉर्म फिल करा आप लोगों के लिए और डेमो फॉर्म फिल करके आप सभी लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। तो आ जाओ अब इसको अब हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसे कैंडिडेट नेम, मैं अपना ही नेम यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। मान लो मैंने अपना नेम यहाँ पर जो है वो फिल कर लिया है ना, यस। तो अपना नेम मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ बड़े प्यारे तरीके से। तो मैंने यहाँ पर जो है ये अपना नेम यहाँ पर फिल कर लिया, है ना। फादर्स नेम मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, PARVEEN, है ना। और यहाँ पर मैंने मधु जो है यहाँ पर मेरी मम्मा का नाम है तो मैंने वो डाल दिया। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने यहाँ पर 5/12, है ना। और अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, जेंडर सिलेक्ट कर लिया मेल। और यहाँ पर उसके बाद सेम कंफर्मेशन यहाँ पर डालना आप लोगों को, कंफर्म द कैंडिडेट नेम जो भी आपका नेम है, कंफर्म योर फादर्स नेम जो भी नेम है, कंफर्म योर मदर्स नेम जो भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बड़े ध्यान से डालनी है, विद ईयर बड़े ध्यान से डालना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको अपना पता जो है, मतलब जो एड्रेस है यहाँ पर, है ना, प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप अभी रह रहे हैं उसको यहाँ पर आप लोगों ने फिल करना है ना। क्या उसकी लोकेलिटी है, क्या उसका, है ना, जो यहाँ पर पिन कोड है, कौन सी स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, क्या पिन कोड है, ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ पर अब इसे फिल कर देना है। अब इसके बाद जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट काम आता है यार, आपका ये जो ईमेल एड्रेस है। तो आपका ईमेल एड्रेस क्या होगा, जैसे मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो keshav@gmail.com है ना। यस एवरीवन, अब मेल करने लग जाना ये नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। keshav@gmail.com है तो आपने वो फिल करना है। फिर keshav@gmail.com है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालना है, दैट इज 9999996699 और मेरे पास यहाँ पर ये 66 मैंने डाल दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर फिर से डाल दिया, दैट इज 9996999966। ये मैंने रैंडम लिया है, मेरा मोबाइल नंबर ये फिर नहीं है, सीधी सी बात है यार, है ना। और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग इसमें डालकर इसे टिक कर सकते हैं। और प्लीज एंटर द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज OTP विल बी शेयर्ड फॉर द वेरिफिकेशन। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे एक OTP शेयर होगा, वो आप लोगों ने इनको दोबारा से यहाँ पर अब देना है फॉर योर ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के साथ है तो ऐसे यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो इसे फिर से यहाँ पर आप लोग फिल आउट करेंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड ऐसा डालना है जिसके अंदर कैपिटल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो मैं आप लोगों को सीधा बोलूंगा, आप लोग इसको ऐसा डाल सकते हैं, दैट इज मैंने डाला कैपिटल K फिर स्मॉल ESHAV फिर @, फिर यहाँ पर डाला 1 2 3 4 फिर मैंने यहाँ पर अब हैश कर दिया, समझ रहे हो। तो ये मेरा जो है वो पासवर्ड आप लोगों के लिए सजेशन है, आपका नेम कैपिटल K, है ना, और उसके बाद सारे स्मॉल @1 2 3 4#। तो ये अगर आप लोग करते हो तो सिलेक्ट हो जाएगा फटाफट, है ना जी। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जो भी आप लोगों का लगता है कि आपका फर्स्ट जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, फर्स्ट पेट का नेम क्या है, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, वो सारे यहाँ पर है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये पासवर्ड कर दिया, पासवर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, पासवर्ड मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये पासवर्ड आप सभी लोगों के लिए, है ना। तो अपन यहाँ पर अब पेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पासवर्ड क्या हो जाएगा,
पासवर्ड आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो बनेगा है ना, पासवर्ड जो आप सभी लोगों के लिए बन रहा होगा वो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, दैट इज कैपिटल के स्मॉल ESHAV @1234। फिर आप लोग यहाँ पर अब हैश कर सकते हैं। फिर से वही आप लोग यहाँ पर अब इसको कंफर्म करिएगा, स्मॉल ESHAV @1234 हैश। बेटा ये दोनों मैंने पासवर्ड जो यहाँ पर बताए हैं ये मैंने आप लोगों को डेमो बताया है, आप लोग ऐसे इसको रखेंगे तो आपका पासवर्ड एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन, फिर ये कैप्चा फिल करेंगे, दैट इज सर Q40108 और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब सबमिट पे क्लिक करते हैं है ना, तो सबमिट पे क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आपका एडिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कह रहे हो इफ यू लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर यू मे ऑल्सो डूइंग बाय प्रेसिंग द एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, और जो है यहाँ पर आपके पास है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो इसको भी आप लोग हम क्लोज कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में फिर से कह रहा है, आपने अपना नेम, अपने पापा का नेम, अपनी मम्मा का नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और अपना जेंडर अच्छे तरीके से फिल आउट कर लिया है। तो आपसे वो दोबारा पूछता है, आपने इसको फिर टिक करना है। फिर आपसे वो फिर बोलता है भाई सच में कर लिया है ना, आई एग्री दोबारा से करोगे, और सबमिट एंड सेंड द ओटिफिकेशन, ओटिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, OTP फॉर योर वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर। तो इस पे आप लोग यहाँ पर अब क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे है ना। तो फिर से वो आप लोगों को बोल रहा है, फिर से पूछ रहा है भाई वो, डू यू वांट टू विश सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यस आपका बिल्कुल ठीक है वो, तो यस कर। हेलो, यस। तो वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यस करके आपने यहाँ पर अब आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपका नेम, आपके पापा का नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। तो ये मैंने डेमो फॉर्म फिल करा था, इसके आगे ये मैंने ब्लर कर रखा है। यहाँ पर आपका नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर और इधर से आपके पेरेंट्स का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है और आपका जो ऑप्शनल जो आपने एड्रेस दिया है ईमेल एड्रेस है। ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ पर अब चेक कर लेना है। परमानेंट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आपके पास वो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्योरिटी ऑप्शन है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो मान लो हमारे पास OTP आया था 2468, फिर उसके बाद 10 और यहाँ पर 12 है। अरे हम मैथ्स वाले ना कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये OTP आया और आपने यहाँ पर अब इसे जो है वो सबमिट कर दिया है। OTP सबमिट करते ही आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा नेम भी आ गया है और यहाँ पर अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी आ गया है। कोई बात नहीं, मैंने केवल फॉर्म फिल करा है, मैंने फॉर्म फिल नहीं करा, आप लोगों के लिए सिर्फ डेमो फॉर्म करा। अब आ जाओ कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आ जाइए अब हम लोग यहाँ पर अब कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। और आपके पास यहाँ पर वो आ गया है कि केशव है ना, प्रवीण है ना, मधुर, उसके बाद अब ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। राष्ट्रीयता इंडियन, उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पर आपका कौन सी स्टेट का है, शायद मैंने ये फिल कर रखा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडियन। तो मैंने रैंडमली कुछ भी फिल करा हुआ है, चंडीगढ़। जनरल कैटेगरी, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं, अगर किसी और कैटेगरी के हैं तो वो फिल करना है। कंफर्म योर जनरल कैटेगरी। आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज है तो बताना, अदरवाइज नो कर देना। अदरवाइज NCC कोटा नो, एक्स सर्विसमैन नो, है ना, कश्मीरी माइग्रेट नो, है ना, इनकम जो भी आप लोगों की हाउस इनकम है वो यहाँ पर फिल करनी है ना, BPL नो, है ना, और आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज नो, है ना, स्पोर्ट्स कोटा नो, अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो क्लेम कर लेना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। फिर आपके पास अब यहाँ पर वो नेक्स्ट आगे बोलते हैं यहाँ पर कुछ और, है ना, जो है वो डिसेबिलिटी डिटेल्स, है ना। अगर किसी भी मेरे भाई या मेरी बहन के पास जो ये डिसेबिलिटी डिटेल अगर आपके पास है, PWD कैटेगरी का सॉफ्टवेयर वो है, क्या कहते हैं इसे, सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहाँ पर अब इसे सबमिट करेंगे। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अब इसे जो है वो नो बोल के कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे, है ना। यस एवरीवन। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब आते हैं कि पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए। तो आपके पास यहाँ पर आधार, डिजी लॉकर, है ना, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मैंने आधार OTPC जो है इसको वेरीफाई करा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये नेम और ये आधार नंबर यहाँ पर अब ये है, ये आधार नंबर है, सबमिट कर दिया मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल के।
जैसे ही आप लोग कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे ना, आपके पास यहाँ पर एक ओटीपी चला जाएगा। आपके पास यहाँ पर जो है एक ओटीपी आ जाएगा, आपने इस ओटीपी को फिल करना है और कैप्चा डालकर सबमिट ओटीपी यहाँ पर अब कर देना है ना। सबमिट ओटीपी कर देना है तो आपके पास यहाँ पर फिर से आ जाएगा आधार नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, स्टेट, और आपकी फोटो भी आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट करके यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ा देना है। फिर वो पूछ रहा है आपके पास अपार आईडी है, आजकल वो नए बच्चों के लिए अपार आईडी बनाई गया है ना। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो फिल करके सबमिट कर देना, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। तो हमारे पास अपार आईडी के लिए बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया परीक्षा कौन सी है, एग्जाम, तो सीयूईटी पीजी। अब स्टेट यहाँ पर क्या है, अब एक देखना, अब 1 मिनट के लिए, आधार कौन सा था मेरा, हरियाणा स्टेट का था। तो देख सकते हो उन्होंने मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है, हरियाणा। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट दी है। तो ये आधार से लिंक करने का एक ही यहाँ पर जो है वो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखी है कि मेरा जो आधार है वो हरियाणा का है, तो इसलिए उन्होंने एग्जाम जो सेंटर है वो हरियाणा ही दिया है मुझे, और कोई स्टेट दिया ही नहीं। हरियाणा में भी 2-3 ऑप्शन थे, एक तो थे अंबाला, एक थे गुड़गांव, और एक थी मेरे पास यहाँ पर फरीदाबाद। तो मैंने अंबाला पहला, क्योंकि मेरा होम टाउन अंबाला में है, और उसके बाद गुरुग्राम अपन जा सकते हैं। वही आपके अगर स्टेट में सबसे पहले आपका होम टाउन सिलेक्ट कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना अगर सेकंड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, है ना, उनकी इनकम क्या है ना, क्या उन्होंने पढ़ रखा है फादर मदर के लिए। फिर पहला प्रश्न पत्र, तो मैंने क्या करा, मेरे पास दोनों बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, SCQP 09 कंप्यूटर साइंस और SCQP 19 फॉर योर मैथमेटिक्स। ऐसे ही 24 शायद फिजिक्स के लिए है, 23 शायद, मतलब रिस्पेक्टिव आप लोगों ने अपनी MSc के लिए और MC के लिए यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर टेस्ट पेपर 3 के लेना तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देना, नॉट रिक्वायर्ड एक ऑप्शन है, नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। कैप्चा डाल के सबमिट कर देना, कैप्चा डाल के बेटा सबमिट कर देना, और कैप्चा डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास यहाँ पर अब आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो 10th के बारे में यहाँ पर आप लोगों को डालना है, फिर 12th के बारे में डालना है। 10th आप लोगों ने यहाँ पर अब पास कर ली है ना, और यहाँ पर आपके पास कौन से ईयर में पास करी है, कौन से बोर्ड से पास आउट करी है ना, और कौन सा मोड था आपके पास, यहाँ पर परसेंटेज मोड है या फिर वो CGPA मोड था यहाँ पर, है ना। तो CGPA मोड या परसेंटेज मोड वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने जो है वो 10th करी है उसके बारे में लिख लेना है, उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी देख लेना यार, वो सारा डालोगे। सिमिलरली 12th क्लास आप लोगों ने कब पास करी है, कौन से ईयर में पास करी है, क्या उसके कौन से सब्जेक्ट्स में आपने 12th को यहाँ पर पास करा है, कौन से बोर्ड से पास करा है, कौन से कॉलेज से या स्कूल से पास करा, उसका सारा का सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। फिर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में भी डालना है कि ग्रेजुएशन में आप पास आउट हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर या तो आप लोग यहाँ पर जो है वो पास आउट होंगे या फिर यहाँ पर आप लोगों के पास अपीयरिंग आएगा। अगर आप लोग अपीयरिंग पे सिलेक्ट करते हैं ना तो ये वाला ऑप्शन जो है वो 2026 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप लोग पास आउट सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना पास आउट ईयर जो है वो सिलेक्ट कर देना है। इसमें 2025-24 ये अवेलेबल है, तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों में क्या क्या ये इंफॉर्मेशन आएगी, है ना। और उसके बाद कौन सी परीक्षा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी से जो है वो आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन करी है, और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, है ना, और यहाँ पर जो है कौन से कॉलेज से आपने पढ़ा है और उसका पिन कोड, और कैप्चा डाल के फिल कर देना। ये मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि हर बच्चे का ये अलग अलग है, तो ये बिल्कुल बड़े ध्यान से, बड़े ही ध्यान से आप लोग इसको यहाँ पर जो है वो कवर अप कर लेना, इसे बड़े ही ध्यान से आप लोग यहाँ पर जो है वो प्लीज पढ़ लेना, है ना। तो ये सब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या आप जुड़वा बच्चे हैं और दोनों CUET PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर ट्विंस हैं किसी घर में तो आप लोग इसको यहाँ पर यस सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट आ गया है क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद एडिशनल डिटेल आता है 8th नंबर पे, तो यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे अब हम लोग इसको यहाँ पर अब क्लिक करते हैं तो नो कैप्चा फिल करो और मैं आगे बढ़ गया। अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आ गया है। देख सकते हो मैं कंप्यूटर में था और मेरा जो स्टूडियो का कैमरा है वो यहाँ पर आ गया। बेसिकली आप लोगों की एक लाइव फोटोग्राफ है, ये आप लोगों के लिए एक लाइव फोटोग्राफ है ना, ये एडिशनल है शायद, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए कि एडिशनल, और क्या क्या बोल रखा है यहाँ पर कि
जो हमारे पास यहाँ पर हल्के रंग की है ना, एंश्योर द लाइट बैकग्राउंड प्रॉपर लाइटिंग एंड द 80% फेस इज विजिबल इंक्लूडिंग ईयर और नो मास्क। मतलब आपने व्हाइट बैकग्राउंड करना, तो मैंने देख सकते हो ये व्हाइट बैकग्राउंड करा था, लेकिन ये कंप्यूटर वाला जो मेरा जो जिस कैमरा से अभी मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ वो उठा लिया था। खैर मेरा यहाँ से नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ पर इसको स्कैन करके जो है वो मोबाइल पे ले आया मैं इसे, और मोबाइल से जो है वो मैंने क्लिक करा है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये डेमो फॉर्म था तो मैंने कुछ भी फिल आउट कर दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, साफ साफ बोल रखा है एंश्योर द लाइट बैकग्राउंड प्रॉपर लाइटिंग विद द 80% फेस इज विजिबल, है ना। तो ऐसे लाइट बैकग्राउंड लेना है आपको व्हाइट कलर का, और 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए, है ना। यस एवरीवन, तो मैंने लाइव डेमो फोटो भी शायद यहाँ पर लगाई है, तो ये देख सकते हो लाइव डेमो फोटो आ चुकी है। ये बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, मैं अब आप लोगों को पहले ही कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये डेमो फॉर्म फिल करा है। ये बैकग्राउंड बेटा लाइट होना चाहिए, और आपका ऐसे पूरा फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए बेटा, पूरा फेस विजिबल होना चाहिए। और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया है फोटो और आपकी जो है वो सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर के लिए मैंने यहाँ पर एक डेमो जो है वो यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते ही वो कहता है डू यू वांट टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स फाइनली, तो यहाँ पर आपने यस कर देना है फोटो और सिग्नेचर सबमिट करते ही। फिर वो कहता है प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन बिफोर द फाइनल सबमिशन। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में जाकर, जो लेफ्ट मेन्यू आ रहा था ना अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप लोग वहां पर पहुंच जाएंगे जो भी आपको चेंज करना है। तो ये सारा का सारा अब ये रिव्यू फॉर्म आ चुका है। रिव्यू फॉर्म आ चुका है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नेम पूरा, है ना, वो सारा का सारा जो हम लोगों ने फिल करा था वो यहाँ पर आ रहा होगा इसके आगे, है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ अब ये डेमो फॉर्म था तो मैंने ये सारा का सारा हाइड कर दिया है, क्योंकि वो आप सभी लोगों ने जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इसे फिल करना है। और यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। मैंने पहला सेंटर ले लिया है यहाँ पर हरियाणा का ही, दूसरा सेंटर भी हरियाणा का ही, और मेरा पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, दूसरा पेपर मैथमेटिक्स का है। तो ठीक है, डन है। ये वाला जो पेपर होगा ये आप लोगों के लिए एमसीए के लिए है, और ये वाला जो पेपर होगा ये आप लोगों के लिए एमएससी मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, जो देख सकते हो नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड, आपको ये फिल करना है जैसा मैंने आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पर 10th कहां से करी, तो मैंने रैंडमली कुछ भी फिल कर दिया था, देख सकते हो पास है, 10th है, सीजीपीए 9 है, रोल नंबर ये है ना। और उसके बाद असम बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैं हरियाणा का असम बोर्ड रैंडमली, लेकिन आप लोगों ने रैंडमली नहीं फिल करना, आप लोगों ने अपनी डिटेल एग्जैक्टली फिल करनी है ना। तो यहाँ पर आ गया। फिर अब ये 10th के बाद 12th के बारे में बात आ गई। 12th में 96.8% लेकिन आप लोगों ने अपना सही से फिल करना है ना। ये मजाक मस्ती वाली बात नहीं, आप लोगों ने अपना सारा का सारा रिव्यू करना है। एक भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती यहाँ पर अब नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका नेम, आपका एड्रेस, सारा कुछ आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ये सारा मैंने हाइड कर रखा है जस्ट, है ना। और आप सभी लोगों के लिए ये अवेलेबल है। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए जी, तो आपने वो इसको सही से फिल कर देंगे तो ऊपर अब आपके पास ना, इससे ऊपर जो है ना वो सिग्नेचर और फोटो आ रही होगी, और नीचे आ रहा होगा ये लाइव फोटो। ठीक है जी, तो आपने अब यहाँ पर क्या बोलना है कि मैंने अपना नेम अच्छे से देख लिया है, मैंने अपने पापा का नेम अच्छे से देख लिया है, अपनी मम्मा का नेम मैंने अच्छे से देख लिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने अच्छे से देख लिया है, अपना जेंडर मैंने अच्छे से देख लिया है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अच्छे से देख ली है ना। और यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल मैंने अच्छे से देख ली है ना। परीक्षा का शहर मैंने अच्छे से देख लिया है, प्रश्न पत्र का माध्यम मैंने अच्छे से देख लिया है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम मैंने अच्छे से देख लिया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने अच्छे से अपलोड कर लिए हैं, और आई एग्री फॉर योर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन पे जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो फिर पूछ रहा है ओ भाई फाइनल सबमिशन कर दें, तो हाँ भाई फाइनल सबमिशन अब कर देना। और फाइनल सबमिशन करते ही वो यहाँ पर आपसे पूछेगा ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करो। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करते ही पे एग्जामिनेशन फीस पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने 2 पेपर फिल करे हैं तो 1400 मेरा जो है वो फीस आया। जैसे अब हम लोग पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास प्रोसीड फॉर पेमेंट आ गया है। अगर आप लोग ऐसे ध्यान से पूरे फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो करेक्शन विंडो से पहले भी क्लियर हो जाएगा, और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मेक श्योर आपने ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो फोटो क्लिक करानी है। और अगर आप लोग सीयूईटी पीजी या निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस कोड को स्कैन करके मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। मेरा ये टेलीग्राम का चैनल है। और अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरा
इस क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो आओ, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वाइट बैकग्राउंड पे कैसे फोटो यहाँ पर अब आएगी। आओ जरा, तो ये वाइट बैकग्राउंड है। ऐसे वाइट बैकग्राउंड पे आपको जो है, ऐसे वाइट बैकग्राउंड पे आपको अपनी फोटो क्लिक करानी है, जिसमें आपका जो ऐसे आईज, नोज, ईयर्स, सारा फोटो ऐसे अच्छे तरीके से अवेलेबल हो रहा हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, है ना। चाहे वो लाइव फोटो हो, चाहे वो आप लोगों की कौन सी फोटो हो, कौन सी फोटो हो, अपलोड वाली। तो अपलोड वाली भी मैंने यहां पर आप सभी लोगों के लिए दिखा रखी है ना। तो वो डेमो दिखा रखा है, दिस इज द डेमो फोटो। देख सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चल रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से यहां पर जो है वो चल रहा है। यस, तो हम लोग यहाँ पर अब आते हैं। ये रहा मेरे पास यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड, और मेरा जो आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो अगर आप लोग ऐसी ही एक फोटो को यहाँ पर अब अपलोड करते हैं तो ये रहेगा। और देख सकते हो यहाँ पर भी अब ये मेरी फोटो जिसमें वाइट बैकग्राउंड है और मेरा चेहरा अच्छे से दिख रहा है, मेरा सिग्नेचर अच्छे से दिख रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर ऐसे ही अपने सिग्नेचर को भी ऐसे ही रखें अपने पास, ताकि हर फॉर्म में काम आए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। डन। तो आई होप मैंने आप सभी लोगों के डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर कर लिए होंगे। एक एक स्टेप, जहां पर मैंने बोला कि मैंने डेमो फॉर्म फिल करो, तो यस ये डेमो फॉर्म था, लेकिन बेटा आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन, आपके रिस्पेक्टिव 10th क्लास की डिटेल, आपके रिस्पेक्टिव 12th क्लास की डिटेल, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, आपके पेरेंट्स का नेम, आपके मम्मा का नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका आधार नंबर, ये सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। और ये फॉर्म जो है आधार से लिंक करके शायद आप लोगों को आपके स्टेट का ही जो है वो फॉर्म, स्टेट का ही जो है वो एग्जाम सेंटर देगा स्टेट दूसरा सिलेक्ट करने के लिए। मेरे पास तो नहीं आया, मेरे पास एट प्रेजेंट आज जो डेट हो रही है वो 14 दिसंबर को ही मैंने ये फॉर्म फिल किया था। तो 14 दिसंबर तक, मतलब पहले दिन मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेट का जो है वो इंफॉर्मेशन आई थी कि मेरा आधार जो है वो हरियाणा का है। तो हरियाणा स्टेट ही मुझे जो है वो देखने को मिली, और हरियाणा में भी 3 ही सेंटर थे, अंबाला, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो ये 3 ही सेंटर थे, तो मेरा अंबाला था तो मैंने अंबाला भर लिया। बाकी जो है वो आप सभी लोग आगे देखिएगा, आगे चल के कुछ अपडेशन आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। यस एवरीवन, फिर से मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये यहां तक तो अपन पहुंच गए हैं। अगर आप लोग यहां पर मेरे साथ, है ना, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस क्यूआर कोड को सिलेक्ट करिएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ निमसेट और सीयूईटी पीजी एससी क्यूपी 09 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे इस क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके मेरे साथ जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। अच्छे से फॉर्म को फिल कर लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा स्टूडेंट जो है वो फॉर्म की करेक्शन के लिए, या फॉर्म रिजेक्शन की मेल के लिए, या फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर्स की गलती के लिए सारा टाइम परेशान होता रहे। एक बार अच्छे से फॉर्म फिल कर लेना, और उसके बाद अब 2.5 महीने लगकर सीयूईटी पीजी की आप और मैं प्रिपरेशन करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।